देखो बच्चों, हमने आर्टिकल में ए और एन का प्रयोग सीख लिया है। ए का मतलब भी एक होता है, एन का मतलब भी एक होता है। और इसको इनडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। दो तरह के आर्टिकल होते हैं, एक होता है डेफिनिट आर्टिकल और एक होता है इनडेफिनिट आर्टिकल। तो ए और एन काउंटेबल नाउन में, क्योंकि उसको हम का जो प्रयोग है वो हम डेफिनिट नाउन के लिए करते हैं, क्योंकि और काउंटेबल नाउन में उसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि उसको हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं ना, गिन सकते हैं। ए का मतलब एक होता है, लेकिन जो द होता है, द, इसको द भी बोलते हैं, दी भी बोलते हैं। द और दी अलग अलग प्रयोग होता है कि कल इसको हम द बोलेंगे और कल इसको हम दी बोलेंगे। और थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो आपको सीखने को मिलेगा। क्योंकि जो दी होता है इसको डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित, क्योंकि इसका प्रयोग इस तरह होता है कि वो किसी चीज को स्पेसिफाई करता है। दी का मतलब कुछ नहीं है, दी का कोई मीनिंग नहीं है। आप लोग सोच रहे होंगे कि जब दी का कोई मीनिंग ही नहीं है तो हम क्यों यूज करते हैं, है ना। लेकिन ये किसी चीज को स्पेसिफाई करता है, मतलब वो विशिष्ट हो गया, है ना। I saw a man. The man was crying. मैंने एक लड़के को देखा, एक आदमी को देखा था। I saw a man, मतलब ऐसे ही बहुत से लोग थे, उसमें एक आदमी को देखा था, लेकिन वो आदमी क्या कर रहा था? The man was crying. तो वो मैन क्या हो रहा था? क्राई कर रहा था, रो रहा था। अब उस मैन को मैंने स्पेसिफाई कर दिया ना। There are so many students. अब देखो, द मैं बोल रहा हूँ, द बॉय विद येलो शर्ट इज वेरी स्मार्ट। देयर आर मेनी स्टूडेंट्स, यहाँ बहुत से स्टूडेंट हैं। द बॉय, अब हम कह रहे हैं द बॉय, बॉय तो पहले द लगाए ना। द बॉय विद येलो शर्ट, द बॉय विद येलो शर्ट। येलो शर्ट वाला जो लड़का है वो क्या है? वेरी स्मार्ट, बहुत ही स्मार्ट है ना। तो हमने क्या किया, इन सारे लड़कों में एक लड़की को हमने स्पेसिफाई किया। Here are so many girls, but here are so many girls. The girl, अब देखो इसके पहले हम द नहीं लगा रहे हैं। Here are so many girls, क्या गर्ल्स के पहले हम द लगा रहे हैं? नहीं। Here are so many girls. The girl with red bag is very cute, है ना। हमने उस रेड जो बैग ली हुई लड़की है उसको स्पेसिफाई किया, अलग कर दिया ना सारी लड़कियों से। तो ये जो द होता है किसी चीज को अलग करता है, स्पेसिफिक बनाता है। अब इसका प्रयोग बच्चों बहुत अलग अलग तरीके से होता है। रंजनी, पहले आप यहाँ देख लो, बाद में रीडिंग करें। तो देखना है, हमने देखो दी का प्रयोग सीखेंगे। द डेफिनिट, इसीलिए डेफिनिट का मतलब निश्चित कर देता है, स्पेसिफिक कर देता है, इसीलिए इसको डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। और जो ए और एन था, ये क्या हो रहा था? काउंटेबल नाउन में प्रयोग हो रहा था, लेकिन यहाँ पर ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल, मतलब जिनको हम गिन सके और जिनको हम ना गिन सके, उन सब में दा का प्रयोग हम करते हैं। इन सभी संज्ञाओं में हम दा का प्रयोग करते हैं। देखो बच्चों, दा का प्रयोग हम सीखने जा रहे हैं, लेकिन दा का जो प्रयोग है, हमने दा का प्रयोग करते हैं, उसके पहले दा का प्रयोग नहीं करते हैं, ये लिख दिया है। क्योंकि बच्चों दा का प्रयोग करना जानते हो, ठीक है, लेकिन कहाँ नहीं करना है ये जरूर जानना है, इसीलिए मैंने इसको सबसे पहले कर दिया। क्योंकि आप लगा दो, ठीक है, जहाँ लगता है वहाँ लगा दो, या कभी कभी नहीं लगाओ, लेकिन जहाँ नहीं बताया गया है कि यहाँ नहीं लगाना है तो वहाँ मत लगाओ, नहीं तो वो पूरा का पूरा वाक्य आपका क्या हो जाएगा? सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसलिए हमें जानना है कि दा का प्रयोग कहाँ नहीं करते हैं। कहाँ नहीं करते हैं? कंट्री, किसी अगर देश का नाम है तो उससे पहले हम दा नहीं लगाएंगे। जैसे हम द इंडिया अगर करते हैं, द इंडिया, अगर हम द इंडिया करते हैं तो क्या हो जाएगा? एकदम गलत हो जाएगा। द चाइना करते हैं, अगर द चाइना, क्या हो जाएगा? एकदम गलत हो जाएगा। कि चाइना एक कंट्री का नाम है,
इंडिया एक कंट्री का नाम है। तो कंट्री के किसी भी कंट्री, कितना भी महान कंट्री हो, जर्मनी हो, जापान हो, लेकिन हम उससे पहले दा नहीं लगाते। ठीक है। सिटी, कितना भी बिग सिटी हो, लेकिन उसके पहले हम दा नहीं लगाते। दा लखनऊ नहीं लिखेंगे, दा लखनऊ नहीं लिखेंगे। दा वाराणसी लिखेंगे, दा वाराणसी हम नहीं लिखेंगे, पूरी तरह गलत हो जाएगा। स्कूल नेम, द PS सीतापुर, द सुभाष इंटर कॉलेज, नहीं, कभी भी द नहीं लगाएंगे। द सुभाष इंटर कॉलेज कभी भी हम नहीं लगाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कंट्री से पहले आपको नहीं लगाना है, सिटी से पहले नहीं लगाना है। द चित्तमपुर, द चौबेपुर, द चोलापुर, द वाराणसी कभी भी नहीं, एकदम गलत। अगर आपको लगाना है तो सिर्फ इंडिया। ठीक है। स्कूल नेम से पहले आपको लगाना है नहीं। सब्जेक्ट बच्चों हिंदी, आई लाइक द हिंदी, आई लाइक द हिंदी। ऐसा करोगे तो क्या हो जाएगा? गलत। आई लाइक द इंग्लिश, गलत। आई लाइक इंग्लिश, आई लाइक इंग्लिश सब्जेक्ट, आई लाइक मैथमेटिक्स, बट ये कभी नहीं सही होगा कि आई लाइक द इंग्लिश, आई लाइक द इंग्लिश। क्या हो जाएगा, सही कि गलत? गलत, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट से पहले हमको द नहीं लगाना है। सब्जेक्ट से पहले, स्कूल नेम से पहले, सिटी से पहले, कंट्री से पहले आपको द नहीं लगाना है। नेम ऑफ पर्सन, किसी भी व्यक्ति के नाम के पहले द सीता नहीं लगाना है। द शिवा इज वेरी इंटेलिजेंट बॉय, गलत। नहीं, शिवा इज वेरी इंटेलिजेंट। रोमा इज वेरी नाइस गर्ल, द रोमा इज वेरी नाइस, नो। द आरजू इज नॉट, द आरजू लगाओगे नहीं, गलत हो जाएगा। द रोमा लगाओगे गलत हो जाएगा। द अंजलि लगाओगे गलत हो जाएगा। क्या लगाओगे? अंजलि इज अ वेरी गुड गर्ल, द अंजलि इज वेरी गुड गर्ल। सही है कि गलत? गलत। तो किसी के नाम के पहले भी हम द नहीं लगाएंगे। लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज है, हिंदी के पहले हिंदी भाषा है, इंग्लिश क्या है? भाषा है, फारसी भाषा है, उर्दू भाषा है। इन भाषा के पहले द हिंदी नहीं लगेगा, द इंग्लिश नहीं लगेगा, द उर्दू नहीं लगेगा, द मराठी। क्या सही है बच्चों? नहीं, बिल्कुल गलत। तो एकदम ये जान लो कि किसी भी सब्जेक्ट के साथ, किसी भी लैंग्वेज के साथ, सिटी के साथ द इंडिया। क्या बच्चों सही है? नहीं। क्या हो जाएगा? गलत। द लखनऊ सही है? हाँ बेटा, नहीं, गलत। स्कूल में द सुभाष इंटर कॉलेज क्या हो जाएगा? गलत। द हिंदी गलत। सब्जेक्ट गलत। द शिवा क्या हो जाएगा? गलत। लैंग्वेज द हिंदी गलत हो जाएगा बच्चों। इन सबके साथ हमें कभी भी दा नहीं लगाना है। आप ये जानने से पहले आपको जरूरी है जानना कि ये आपके टंग पे होना चाहिए। किसी से कोई क्वेश्चन जो समझ में ना आया हो बोलो। तो ये समझ में आ गया। ये याद रखने से पहले आपको ये जरूर याद रखना है कि हमको दा का प्रयोग कहाँ नहीं करना है। अब हम देखते हैं कि दा का प्रयोग कहाँ करना है। क्या हुआ? क्या बोली तुम? हाँ, ठीक। दा का प्रयोग करते हैं किसी चीज को स्पेशल बनाने के लिए। किसी लड़की को स्पेशल बनाना है, किसी पेन को स्पेशल बनाना है। I have two pens, but I like the red pen. हमने क्या किया? रेड पेन को स्पेसिफाई किया, इसलिए द रेड पेन कहा।
ये 2 पेन है, लेकिन आई लाइक द रेड पेन। कौन सी वाली? रेड पेन आपको पसंद है। तो इसको हमने इन सारी पेन में हमने इसको अलग किया। ठीक है। जब हम किसी चीज को विशिष्ट बनाते हैं, द महात्मा गांधी, क्योंकि द सचिन तेंदुलकर, सभी लोग हैं, बहुत से लोग हैं, लेकिन उसमें सचिन तेंदुलकर महान, उनको अलग करने के लिए हम उनके आगे लगा देते, किसी को स्पेसिफाई करने के लिए। देखो कहाँ कहाँ लगता है। रिवर, कोई नदी का नाम बताइए। ब्रह्मपुत्र, यमुना, गंगा, गंगा नदी का नाम है। यमुना, ब्रह्मपुत्र, ये सब नदियों का नाम है। तो इसके पहले हम क्या लगाएंगे? क्योंकि सभी नदियों में, रिवर्स में हमने उस नदी को स्पेसिफाई किया है, इसलिए हम करेंगे। सी, समुद्र, द अटलांटिक ओशन। सी, ओशन, द अटलांटिक ओशन। द ब्लैक सी, द येलो सी। समुद्र है, समुद्र के नाम से ओशन, द अटलांटिक ओशन, द पैसिफिक ओशन। भाई बहुत बड़ी बात है, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, द इंडियन ओशन, अरेबियन सी, द अरेबियन सी। ओके, तो हमने क्या किया? सी को, उस समुद्र को, उस महासागर को स्पेसिफाई किया है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं? इसके पहले द लगा रहे हैं। माउंटेन, द हिमालय, द एवरेस्ट। माउंटेन, माउंटेन से पहले क्या लगाएंगे? द लगाएंगे, द हिमालय। क्या लगाएंगे बच्चों? द हिमालय। और कंटिनेंट, जो हमारा पूरा संसार 7 महाद्वीपों में बटा हुआ है, कौन कौन सी कंटिनेंट? द अफ्रीकन कंटिनेंट, द अफ्रीका, द यूरोपियन कंटिनेंट। कंटिनेंट के पहले क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। हॉली बुक, एक बहुत ही पवित्र पुस्तक, द गीता, द कुरान, द बाइबल, द गीता, द कुरान, द बाइबल। सबके पहले हम क्या लगा रहे हैं? ये पवित्र पुस्तक है, हमारे धर्म की बहुत ही बढ़िया पुस्तक है, महान पुस्तक है, इसलिए इससे पहले हम लगा रहे हैं। और बताओ, ग्रुप ऑफ कंटिनेंट, ग्रुप ऑफ कंट्रीज। देखो बच्चों, हमने कहा कि कंट्री के पहले नहीं लगाते हैं, जैसे इंडिया के पहले नहीं लगाएंगे, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, किसी के पहले नहीं लगाएंगे। लेकिन बच्चों, जब ग्रुप होगा, कई देश मिलकर बने होते हैं, उसको कहते हैं यूनाइटेड। तो जैसे यूएसए है, यूएसए, यूएई, ये एक देश नहीं है, ये कई देश मिलकर बना है। तब इसके पहले हम लगाते हैं द यूएसए, द यूएई। क्या लगाएंगे? द यूएई, द यूएसए। तो किसी भी, जब कई देश मिलकर जब बन रहा होता है, तो उनके पहले हम द लगाएंगे, लेकिन किसी कंट्री के पहले, सिंगल कंट्री है तो उसके पहले नहीं लगाएंगे। या फिर प्लूरल में हो, द नीदरलैंड्स, प्लूरल में नीदरलैंड लिखा हुआ, तो उसके पहले हम द लगाएंगे। ठीक, ग्रुप ऑफ कंट्री पता चल गया। द यूएसए, क्या लगाएंगे? द यूएसए। ये बताओ, हॉलीवुड, द गीता, द कुरान। कंटिनेंट, द यूरोपियन, द ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलियन कंटिनेंट, द यूरोपियन कंटिनेंट। अच्छा, न्यूज़पेपर, द हिंदू। अरे जो अखबार पढ़ते हैं आप, द दैनिक जागरण। ठीक, द हिंदू, द हिंदू नाम भी है वैसे। ठीक है। द टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया एक पेपर है, तो टाइम्स ऑफ इंडिया क्या है? पेपर है, उसके पहले हम क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया के पहले क्या लगाएंगे? द। किसी भी पेपर के नाम के पहले आप क्या लगाएंगे? द। टाइम्स ऑफ इंडिया है, उसके पहले क्या लगाएंगे बच्चों? द। अब बताओ, मैगजीन, द क्रॉनिकल, द यूथ कॉम्पिटिशन। ये कोई भी मैगजीन जो पत्रिका महीने में, 6 महीने में जो छपती है, तो वो मैगजीन होती है, उसके नाम के पहले हम द लगाएंगे। जैसे द क्रॉनिकल। स्पेसिफिक क्लास, जैसे यहाँ पे पहले की आवाज आ रही है ना, तो हम क्या कहें? कोई पूरी जाति को बता दो। जैसे काऊ, काऊ क्या है? गाय। तो हम क्या कहेंगे? द काऊ।
मतलब सभी गायों को जो बता दे, द काउ, द बुफेलो, द डॉग, द डियर, द एलिफेंट, द बर्ड्स, पूरी कम्युनिटी को जो बता दे वो क्या है? तब उसके पहले हम द लगाएंगे। ठीक, गर्ल, गर्ल लड़की, लेकिन हमने कहा द गर्ल्स, तो क्या हो जाएगा? द गर्ल, पूरी लड़कियों को जो बता देता है। तो गर्ल के पहले हम क्या लगा देंगे? द बॉय, बॉय पूरे लड़कों की बात हो रही है तो बॉय नहीं लिखेंगे, द बॉय। ठीक, जब पूरी कम्युनिटी को जो बता दे जो शब्द, जैसे काउ, काउ के पहले लगाएंगे द, एलिफेंट के पहले लगाएंगे द, क्योंकि पूरी एलिफेंट को वो बताता है। आज सुपरलेटिव एडजेक्टिव, जैसे द फास्टेस्ट, जो एकदम सबसे ऊपर हो, सबसे बढ़िया जो चीज, द ग्रेटेस्ट, जो बहुत तेज दौड़ता है, द फास्टेस्ट, जो बहुत महान है, द ग्रेटेस्ट। आई एम बेस्ट नहीं होगा, आई एम बेस्ट नहीं होगा, आई एम बेस्ट गलत है। आई एम बेस्ट क्या है? गलत है। क्यों? क्योंकि बेस्ट मतलब सबसे अच्छा, तो इसके पहले सबसे अच्छा बताने के लिए, सबसे अच्छी चीज सुपरलेटिव को बताने के लिए हमेशा पहले लगाते हैं द। तो क्या लगाएंगे? आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। आई एम बेस्ट बोलोगे तो गलत हो जाएगा। आई एम द बेस्ट, आई एम बेस्ट गलत। आई एम ग्रेटेस्ट गलत, आई एम द ग्रेटेस्ट। ठीक, अब क्या है? होटल, किसी होटल का नाम है, यहाँ कौन सा होटल है? किसी भी होटल को स्पेसिफाई, द ताज, द सुरभि इंटरनेशनल, द रॉयल कैफे, किसी भी होटल को स्पेसिफाई करते हैं, उसको अलग करते हैं। सारे होटलों से अलग करने के लिए हम उसको क्या करते हैं? द लगा देते हैं। द लगाने से पता चल जाता है हाँ ये स्पेशल है। ऑर्गेनाइजेशन कोई हो, WHO, द WHO, द WHO क्या लगाएंगे? WHO क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है। यूनिसेफ, द रेड क्रॉस, द यूनिसेफ, ये सब क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके पहले भी हमें द लगाना है। और एक कम्युनिटी, कोई हिंदू है, द हिंदू, द मुस्लिम, द सिख। ठीक, तो ये सब क्या है? ये सब क्या है? कम्युनिटी है। मुस्लिम में सारे मुस्लिम आ गए, हिंदू में क्या आ गए? सारे हिंदू आ गए। तो उनको स्पेसिफाई करने के लिए, कम्युनिटी को स्पेसिफाई करने के लिए हम क्या लगाते हैं? उसके पहले द हिंदू, ही इज हिंदू, नहीं, ही इज द हिंदू। हिंदू को क्या किया हमने? स्पेसिफाई किया अलग। आप सब लोग इसको हमें लगता है समझ गए होंगे। क्या समझ में आ गया सबको? सब लोग समझ लीजिए। उसके बाद हम लोग इसका एग्जाम्पल्स करेंगे। पहले इसको राइट डाउन सब लोग करेंगे, ठीक है? सब लोग एकदम लिख डालिए। उसके बाद हम लोग एकदम अच्छे से पहले इसको लिखिए, फिर उसके बाद हम सारे का एग्जाम्पल करेंगे। ओके, क्योंकि ये बच्चों याद रखना बहुत जरूरी है। ये हमेशा आपके एग्जाम्स में आता है और हम लोग क्या करते हैं? पूछा जाता है कि कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा गलत, हम लोग गलत करके चले जाते हैं। आई एम बेस्ट लिख देते हैं, आई एम द बेस्ट होना चाहिए। द गंगा होना चाहिए, लिख देते हैं गंगा रिवर। ठीक है, तो इस तरह की गलती ना हो, इसलिए हमें इसको याद रखना बहुत जरूरी है। सब लोग नोट करें। फिर